गुजर रही है रात, ढलनी दिन निकलना है। खुद को बदल, हमको जहां सारा बदलना है। खुद को बदल, हमको जहां सारा बदलना है। तुम तो शक्ति पुंज हो, नव विश्व के आधार। संसार परिवर्तन करने तुमने लिए अवतार। तुम तो शक्ति पुंज हो, नव विश्व के आधार। संसार परिवर्तन करने तुमने लिए अवतार। उड़ते चलो, तारों से भी आगे निकलना है। खुद को बदल, हमको जहां सारा बदलना है। खुद को बदल, हमको जहां सारा बदलना है। ला 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 ला। ओम शांति। तो आज की यह व्यक्त मुरली का बाप दादा का ओरिजिनल वीडियो किस किस ने देखा है? आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, चैट में भी बता सकते हैं। और जो भी भाई बहन अपना वीडियो ऑन करना चाहें कर सकते हैं। जो कॉन्फिडेंट हैं कि हम अगले 1 घंटे स्थिर होके बैठ सकते हैं, बिना हलचल के बैठ सकते हैं। हाँ जी, आज बाप दादा का 1993 का ओरिजिनल वीडियो किन्होंने देखा है वो हैंड रेज कर या फिर चैट बॉक्स में बताएंगे। आप में से बहुत लोगों ने देखा है। अभी किसने हैंड रेज किया था? देवेंद्र बहन। ओके, किसी ने नहीं देखा? अच्छा, कौन आज देखेंगे फिर बाकी बचे हुए टाइम में? जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। तो आज के सेशन का थीम अगर हम रखें चेक एंड चेंज, तो आपको पसंद है? आज की मुरली के आधार पे चेकिंग एंड चेंज। तो सभी के पास डायरी एंड पेन भी होगा। अपने मन को सबसे पहले संकल्प देंगे कि अगले 1 घंटे के लिए हमें गहराई में उतरते जाना है। गहराई से चेकिंग करना है आज की मुरली के आधार पे। बाबा ने आज बात की है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। राइट। अगर उमंग उत्साह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी डायरी में नोट करेंगे, और बल्कि लिखने से पहले याद करेंगे, रिकॉल करेंगे कि जब से हम बाबा के बच्चे बने
हमारे ब्राह्मण जीवन में ऐसा कौन-सा दिन था या ऐसा कौन-सा समय था, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर समय था, जब हम बहुत उमंग-उत्साह में थे। इससे क्या होगा, जो प्रोसेस अभी हम करने वाले हैं, उस समय के उमंग-उत्साह को हम जो हमारी आत्मा में इम्प्रिंट है, उसे फिर से रिकॉल करके आज के दिन में लेकर आ सकते हैं। तो आप सभी चाहेंगे कि जो हमारी उमंग-उत्साह की हाईएस्ट स्टेज थी कभी, उसे हम फिर से रिकॉल करें, फिर से री-इमर्ज करें। तो आप इसका हेडिंग भी चाहें तो लिख सकते हैं, री-इमर्जिंग माय हाईएस्ट एंथुसियास्टिक स्टेज, या मेरी उमंग-उत्साह की सबसे ऊँची अवस्था का आह्वान। तो अगली 3-4 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। आपको एग्ज़ैक्टली रिकॉल करना है और सभी को समझना है कि इस प्रोसेस में क्या करना है। आपको अपने आप को उस दिन में वापस ले जाना है, जब आप बहुत उमंग-उत्साह में थे, और आपको अपने आप को देखना है उस दिन में कि आप उस दिन उमंग-उत्साह में कैसे थे। उस दिन आपके मन में किस तरह के थॉट प्रोसेस था, क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे, और उस दिन में वहाँ 2-3 मिनट वहाँ जाके रहना है। तो कोई बता सकते हैं कि क्या करना है? रिपीट कर सकते हैं? हैंड रेज़ करेंगे जो रिपीट कर पाएँगे, सभी के लिए। हाँ जी। जी, मेरे समझ में ये आया है कि हमारे जीवन में जब से हम बाबा के बने हैं, तब से हाईएस्ट उमंग उत्साह का दिन या फिर 2-4 दिन जितना भी समय हम हाईएस्ट उमंग उत्साह में रहे, उस समय में अपने को ले जाना है और वहाँ पे 2-3 मिनट उस समय को हाँ, तो जितना गहराई से उस स्थिति में वहाँ रुक पाएँगे, जितनी इंटेंसिटी से, उतनी ही उमंग-उत्साह को हम रिकॉल कर पाएँगे। तो सभी तैयार हैं?
तो आप में से कुछ लोगों ने लिखा भी होगा, कुछ भाई बहनों ने सिर्फ सोचा होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए लिखने का बहुत सिग्निफिकेंस है। जब हम कुछ लिखते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो बहुत हजारों संकल्पों में से कुछ ही संकल्प चुनकर आते हैं जो लिखे जाते हैं। तो क्लैरिटी लाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है लिखना। जब स्पेसिफिक बात हमें याद आ जाती है तो लिखना इजी होता है। तो आप में से कौन कौन वो रिकॉल कर पाए कि आपके उमंग उत्साह का हाईएस्ट या मोस्ट इंटेंस मोमेंट कौन सा था? जो शेयर करना चाहेंगे प्लीज रेज योर हैंड्स। बहुत शॉर्ट में शेयर करना है, 30-40 सेकेंड्स में। ओम शांति भाई जी। जी। रिसेंटली अभी लौकिक में जो बेटे हैं उन्होंने डीएनबी का रिटर्न क्वालिफाई किया था, तो डीएनबी मतलब पीजी इन ऑर्थोपेडिक्स, तो इसलिए बहुत खुशी का माहौल था। ओके, थैंक यू। जी। ओम शांति। अ, जब मैं ज्ञान में आई तो पहले पहले साल में जब मुझे हमारे यहाँ पे मेला किया 12 ज्योतिर्लिंग का, और उसमें जब सेवा मिली तो उस वक्त मैं बहुत उमंग उत्साह में थी, और जैसे मैं समझा रही थी तो लोग भी बहुत प्रभावित हो रहे थे। तो मैं उनको बोल रही थी कि आप भी ये ज्ञान लो, इससे बहुत अच्छा होता है। तो फिर वो कह रहे थे कि हाँ, आपके मुंह से ही लगता है कि इसमें अच्छा है ये करके। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? जी। जी। एक्चुअली जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे एक भाई का कोर्स कराने की सेवा दी गई, और वो हैंडीकैप थे, ही कैन नॉट सी। तो मैंने उनका कोर्स शुरू किया, और उनके 5 दिन ही हुआ था कोर्स में। एक और मैडम आई, एक और लेडी आई जिनकी बेटे की डेथ हो गई थी। ही वॉज 15 years old एंड ही वॉज ऑल्सो हैंडीकैप्ड, और उनके कोर्स का भी मेरे पास ही आया था। तो मैं नई थी ज्ञान में, पर मेरे को ऐसा लगा कि जैसे भगवान मुझे एज ए मतलब वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक था, क्योंकि वो उसी डिप्रेशन से दूर होने के लिए वो मेडिटेशन के लिए आई थी। वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उनका बेटा जा चुका है इस दुनिया से। और मैं और उन्होंने उस भाई को देखा कि वो, और उस भाई की मदर नहीं है। तो वो मेरे लिए इतना, मुझे उस समय ऐसा लगा कि जैसे होता है ना, एक टच हुआ बहुत गहरा, ऐसा हुआ कि वो मोमेंट बहुत ही मेरे लिए, अभी भी मैं उसे याद करती हूँ कि जैसे एक हैंडीकैप वो हैं और उनकी माँ नहीं है, जिनका बेटा भी गया है। इतना कोइंसिडेंस होना, उन दोनों का कोर्स मैंने ही, तो ऐसा लगा, उन्हें लगा कि उनको बेटा मिल गया है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए सेवा के द्वारा। जी। ओम शांति भाई जी। जब से मैं ज्ञान में अभी शुरुआत ही थी, मेरे 13 साल हो गए, तो ये एहसास कि मुझे कौन मिला है, ये सोच सोच के मैं इतना अंदर ही अंदर, जैसे अति इंद्रिय सुख होता है ना, अभी भी जब भी कोई विघ्न भी आए तो मैं यही एहसास करती हूँ कि मेरे साथ कौन है, तो बहुत जल्द ही वो विघ्न पार हो जाता है। बहुत ही अच्छा एहसास होता है कि मैं अपने जो घर में भी मैं अकेली, मुझे भगवान मिला है, मुझे कौन मिला है, मेरे साथ कौन है, ये एहसास बहुत उमंग उत्साह दिलाता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जब हम ज्ञान में आए तो हमें 6 महीने ही हुए थे, और हमारी दीदी निमित दीदी ने ना जाने हम में क्या देखा, हमको मुरली सुनाने की सेवा दे दी, और हम काफी तकलीफ में थे हमारा शरीर। तो जब मुरली सुनाते थे तो हम अपना दर्द बिल्कुल भूल जाते थे, और मुरली में बिल्कुल मगन हो जाते थे। मालूम नहीं पड़ता था 2-3 घंटे कहाँ निकल गए मुरली सुनाने में।
और उससे इम्प्रूवमेंट भी हेल्थ में बहुत ज़्यादा हुआ। तो वो समय हमारे लिए बहुत स्वर्णिम समय था समझो। ओम शांति। उस समय बाबा की अनुभूति भी बहुत होती थी। जब मुरली सुनाने बैठते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था बाबा आया है और खड़ा है, उनको वॉच भी कर रहा है और शक्तियाँ दे रहा है, तो बहुत अच्छी अनुभूति होती थी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। कई दिन पहले भाई जी 3-4 साल से केस चल रहा था, तो युगल ने बोला, जाते टाइम उस दिन लास्ट सुनवाई थी उसकी, तो युगल ने बोला अपने बाबा को बोलना, पहली बार उस दिन उन्होंने बोला था। उस दिन केस जीत के उन्होंने पहली बार वहीं से वो ओम शांति बोला, और घर आके भी उसके बाद से मेरे को सपोर्ट कर रही है, और घर आके भी खुद उन्होंने पहले नहीं वो करते थे इतना सपोर्ट, और बाबा के लिए भंडारी में पैसे डाल के आना मेरी तरफ से। ओम शांति। उस दिन जी। बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। जब मैं शुरू ज्ञान में आई, मेरे बचपन के दिन इतने सुहावने थे। 3 साल तक तो बाबा ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा के रखा जैसे मैं नीचे ही नहीं थी, और बाबा रोज मुझे जगाता था, कभी खटिया हिलाता था, कभी गीत सुनाता था मुझे, कभी आवाज लगाता था। ऐसे करके बाबा मुझे रोज जगाते, और रात भर मधुबन जब गई मैं ना 4 दिन बिल्कुल नहीं सोई, इतना उमंग उत्साह था मुझे। ओम शांति। और अभी? अभी भी याद करते हैं कभी-कभी, अभी थोड़ा कम हो गया। जी। ओम शांति भाई जी। मेरा ये अनुभव है कि एक बार मैं शिवरात्रि वाले दिन शिव मंदिर जा रही थी। कोरोना का टाइम था, तो मंदिर सारे बंद थे, तो दर्शन नहीं हो पाया। तो उसी रास्ते से आ रही थी, तो सेंटर पड़ा बीच में, तो मैं सेंटर चले गई कि यहाँ पे भी। ओम शांति भाई जी। जैसे बच्चे यूक्रेन में पढ़ने गए थे एमबीबीएस करने, तो उस टाइम कोविड भी चला, बाद में वॉर भी हुआ। तो जैसे बाबा के बच्चे हैं ऐसा समझ के अपने को खुद को उनको मीन्स सकाश देना भी हुआ। तो इतना बुरा मीन्स उस समय का एक्सपीरियंस था जब, लेकिन घर मीन्स जैसे इंडिया में पहली बार वापस आए ना, तो उतनी खुशी हुई कि सही में शुक्रिया बाबा मीन्स ऐसे ये निकले मुंह से कि वो खुशी जो है वो बयान नहीं कर सकते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई जी। मैं जब शुरू में ज्ञान में आई तो बचपन के दिन थे, तो इतना उमंग उत्साह था। फर्स्ट टाइम मैं मधुबन गई तो मैं रूम से बाहर आ जाती थी 3:30 से पहले कि मुझे वो सॉन्ग सुनना है, बाबा का अमृत वेला शुद्ध भवन है। और फिर एक सेकंड टाइम गए तो ठहरे तो ऊपर के फ्लोर में, वहां आवाज नहीं आती थी, तो मैं नीचे रिसेप्शन पे चली जाती थी कि वो सॉन्ग्स बजने से पहले मुझे वो सुनना है। और फिर फर्स्ट टाइम जब बाबा मिलन हुआ तो मैंने सेंटर के शाम को 2 चक्कर लगाए, क्योंकि मैं एक तो किसी को जानती नहीं थी और अकेली गई मैं, मुझे अंधेरे से भी डर लग रहा था। लेकिन मुझे ये था कि बाबा आते कैसे हैं मुझे ये देखना है। तो सेंटर गई, फिर मुझे डर लगा घर कैसे अकेले जाऊंगी। फिर मैं वापस आई, फिर टीवी खोल के ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी बाबा आते कैसे है, मुझे वो कैच करना है। तो बहुत ही 2 टाइम मुरली चलती थी, 3 टाइम भी मैं कई बार चली जाती थी, 3 टाइम मुरली चलती थी, तो बहुत ही उमंग उत्साह था। ओम शांति। वो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, और जिन्होंने शेयर नहीं भी किया होगा उनको ये सारी बातें सुन सुन के अपने वो दिन याद आए होंगे कि कैसा वो समय था उमंग उत्साह का, और अभी भी वो समय आता ही है। तो धीरे धीरे उसमें गहराई में जाते जाएंगे। और
आप में से जिन्होंने भी अनुभव शेयर किया, अधिकतर का भाव ये है कि इस बात की बहुत खुशी है, इस बात का बहुत उमंग उत्साह है कि भगवान ने हमें यूज़ कर लिया, हम उनके काम आ गए। हमारा जीवन सफल हुआ, हमारे श्वास, संकल्प जो कि किसी भी काम के नहीं थे इस दुनिया में, वो सारे सफल हुए। तो इस स्मृति को और गहरा करेंगे, इंटेंसिफाई करेंगे। जितना इसको गहराई से रिकॉल करेंगे, उतना वो रीइमर्ज होके फिर काम आने लगेगा। बाबा ने जैसे कि आज वरदान में भी कहा है कि ज्ञान, गुण और शक्तियाँ जो इस एक्सपीरियंस के संग अटैच्ड हैं, उनको याद करना है। तो हम अगले 4 मिनट्स के लिए इसका अभ्यास करेंगे सभी। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है। एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। आपका दीदार करें थी वो कहाँ नजर, आपकी इनायतें जो अपना रुख किया इधर। हम तो ज्योति बिंदु स्नेह सिंधु में समा गए, धन्य धन्य
धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो। यदि हम कुछ ऐसे मेथड्स की लिस्ट बनाएं जो किसी भी परिस्थिति में जब उमंग उत्साह कम हो जाए तो उसको बढ़ाने के काम आए, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, और आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसका आंसर करना है, सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे आंसर नहीं देना है। तो आप सभी शेयर करेंगे। जब उमंग उत्साह बिल्कुल कम हो जाए, कोई भी चीज़ काम ना कर रही हो, तो क्या करना चाहिए? ओम शांति जी। मैं ना ये एक्सपीरियंस करती हूँ कि जैसे मैं प्राणायाम कर रही हूँ, मैं इनहेल जो करना होता है वो सब अच्छाइयाँ, पॉजिटिविटी, बाबा की ब्लेसिंग्स, वो सब इनहेल कर रही हूँ। और प्राणायाम में जो एक्सहेल करते हैं, मैं एक्सहेल करती हूँ कि सारी नेगेटिविटी, सारी वरी, सारे टेंशन, सारे विकार जो है वो मुझ में से निकल रहे हैं। तो इनहेल एक्सहेल ऐसे प्राणायाम करती हूँ, वैसे तुरंत स्टेबिलिटी और एंथुसियाज्म वापस इंक्रीज हो जाता है और नया जोश उमंग बढ़ जाता है। थैंक यू। ओम शांति। इसमें हम सबको एक बात ये याद रखनी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मेथड हर एक के लिए यूज़फुल होगा। तो जब हम ये सुनते हैं किसी का एक्सपीरियंस, तो हमें ये नहीं सोचना है कि क्या हमें भी ऐसा करना है, या हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। हम सबका अलग अलग स्टाइल है करने का चीज़ों का, तो इट इज़ ओके। तो हर एक का एक्सपीरियंस लेके लेकिन हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। हाँ जी। हेलो, ओम शांति भाई जी। जी। ओम शांति। मेरा अनुभव ये है कि मतलब अभी मुझे क्या 1 महीना हुआ है, और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था मेरे, और मैं बेड पे हूँ। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि बाबा ने मेरे को हीरो पार्टधारी बनाया है, और ये पार्ट अभी मुझे मिला है, तो मुझे अच्छे से इस परिस्थिति को पार करना है। तो बाबा को याद कर करके ही रोज मैं पूरा दिन निकालती हूँ अपना। ये मेरा अनुभव है। बहुत अच्छा जी। आपने रिफ्रेमिंग किया इसको। हाँ, कि ये मेरे को मतलब अभी यज्ञ की मतलब पुरुषार्थ करना है मुझे, ये पुरुषार्थ करने के लिए समय मिला है मुझे लेटे लेटे ऐसा। तो मैं लेट के ही योग करती हूँ, ज्यादा बैठ नहीं पाती हूँ अभी, तो लेटे लेटे ही करती हूँ सुबह अमृत वेला से लेके शाम तक। और ये अभी क्लासेस मिल गई तो ये और मेरे लिए और आनंद का विषय हो गया। आप है ना एक चीज़ और कर सकते हो, अव्यक्त बाप दादा का जो ओरिजिनल वीडियो होता है, जिससे 1993 का वीडियो है आज की मुरली का, तो वो आप देखेंगे तो आप ओम शांति भवन में पहुंच जाएंगे। आपके पास ये मौका है। बाकी तो सब कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, आपको टाइम मिला है। आप म्यूट हैं अभी। ओम शांति। अगर बहुत ही ज्यादा इमीडिएट इफेक्ट चाहिए होता है तो जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो बाबा की याद में चार्ज करके पी लेते हैं, तो उमंग उत्साह वापस आ जाता है। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई जी। मैं तो कभी ऐसे नर्वस हो जाती हूँ तो मैं तो वीडियो सुनती हूँ, मोबाइल उठाती हूँ, किसी की भी आ जाए, उषा बहन की, शिवानी दीदी की,
तो आज ही का ऐसा हुआ। सो मैंने कुछ नहीं बोला, युगल को थोड़ा हर्ट कर गया वो चीज। तो मैंने उषा बहन की वीडियो सुना केवल 10 मिनट का, कि ये किसके पास आते हैं विघ्न, जिसका पुरुषार्थ तेज होता है। तो और ज्यादा मेरा मन गुस्सा बढ़ गया। मैंने उससे बोल दिया मैं शाम को नहीं जाऊंगी, कहीं जाना था। अब मैं इतनी खुशी खुशी तैयार हो रही हूँ, वाह वाह वाह, तुमने तो मुझे बताया कि मेरा पुरुषार्थ बढ़ रहा है। ओम शांति। अच्छा, एक बात बताइए कि मान लीजिए कुछ समय बाद ऐसा हो जाए कि यूट्यूब ना चले या इंटरनेट ना चले, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं भाई जी, वो तो अपनी स्थिति को अभी से स्टेबल करना होगा, उसके ऊपर तो वो तो खत्म होना ही है। तो कुछ ऐसा अविनाशी साधन, कुछ ऐसी प्रैक्टिस? मैं तो लिखती रहती हूँ, जो अव्यक्त मूल्य सुनाते हैं सुबह 5 बजे, सारी नोट करती हूँ डेली। तो उनको भी रीड करके मुझे शांति मिलती है। जी, थैंक यू। शांति भाई जी, मैं क्या करती हूँ, कभी उमंग उत्साह नहीं रहता है ऐसे समय, वैसे रोज ही पहले जो बाबा ने उमंग उत्साह भरे हमें सम्मान दिए हुए हैं कि आप पूर्वज हो, पालनहार हो, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, विश्व के आधार मूर्त है, तो मैं वो झाड़ के बाबा के साथ नीचे बैठकर, कभी ऊपर बैठकर ऐसे लिखी हूँ, फिर वो अभ्यास करती हूँ, तो मुझे बहुत उमंग उत्साह आता है बाबा के। और रोज का जो वरदान है पहले दिन ही पढ़कर फिर उस पर भी योग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। किसी का सुनकर योग करना नहीं अच्छा लगता मुझे, बाबा से मैं स्वयं रूह रिहान करूं और योग करूं, वो अच्छा लगता है। ओम शांति जी। तो ये बहुत ही अच्छा बताया बहन ने, सभी इस बात को नोट करेंगे। बाबा ने हमें एक बहुत ही स्पेशल विधि सिखाई है। कई बार हम उसका महत्व डाइल्यूट कर देते हैं। स्वमान का अभ्यास, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में कौन से स्वमान को यूज करना है, ये बाबा ने हमें एक बहुत बहुत बड़ा खजाना दिया है। इसके बारे में हमें बहुत योग के प्रयोग भी करने हैं। बाबा कहते हैं इनके संग खेलते रहो, इतने सारे स्वमान हैं। तो उमंग गुस्सा दिलाने वाले बहुत स्वमान हैं ऐसे बड़े बड़े, जिनको हम यूज कर सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। मेरे साथ ये जब भी होता है, मैं बाबा के कमरे में जाके बैठ जाती हूँ बाबा के सामने, तो फिर मुझे उमंग उत्सव होने लगता है और फिर मन में भी बहुत रिलैक्स लगता है उसी समय, तो बहुत अच्छा लगता है भाई जी। ओम शांति। तो जो भी लोग लिख रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, तो बाबा के कमरे में जाना ये भी एक बात है, अभ्यास है कि जब भी उमंग गुस्सा कम हो जाए तो बाबा के साथ जाके मीठी मीठी रोरियान करें, दिल की लेन देन करें, चिट चैट करें, तो कोई ना कोई समाधान निकल आता है। हाँ भाई जी। ओम ओम शांति भाई जी। जैसे हमें किसी ने इससे जुड़ा है ओम शांति में, तो वो जो दीदी है हम उनसे हमेशा शेयरिंग करते हैं। जो भी मुरली का आज पाठ है, वो आज क्या सामान है, धारणाएं है, तो उससे हमें बहुत शेयरिंग से मीन्स शक्ति भी मिलती है। जैसे हम बाबा के साथ में जुड़ जाते हैं और बाबा के शक्तियाँ लेते हैं बाबा से। तो ध्यान में जब जाना होता है, योग करते हैं, समान में जाना होता है, तो कुछ थोड़ा कम हो गया तो मुरली भी रिपीट करते हैं। जैसे सुबह की भी मुरली करते हैं, शाम की भी मुरली करते हैं, और वो इसमें रीडिंग का तो ये आता ही है, तो उसमें भी जाना होता है। तो बहुत बढ़िया अनुभव होता है, सही में उसकी शक्तियाँ मिलके हम पूरा उससे हट जाते हैं। इतना बढ़िया उमंग उत्साह बढ़ता है, हम लोगों को भी शेयर करते हैं। तो सही में ऐसा हो सकता है क्या? तो हम बोलते हैं उनको आप कीजिए, आपको भी उसका अनुभव आएगा। बहुत जी। ओम शांति भाई जी। कभी मैं अकील रुकानी होती हूँ तो सॉरी, मेरी क्या बोलते हैं, सैडनेस, आई विल ट्राई टू गो टू यूट्यूब चैनल्स इन बीके's. I always hearing the BK sections always. तब मुझे नॉर्मल हो जाती हूँ मैं। थैंक यू।
ओम शांति भाई जी। भाई जी, जब मेरा उमंग उत्साह कम होता है ना, तो मैं बाबा के गीत सुनती हूँ, बाबा से बात करती हूँ या अपनी प्राप्तियों को याद करती हूँ। जब जो मेरे से बाबा से मेरे को प्राप्तियां मिली है, उनको याद करती हूँ, तो मेरा उमंग उत्साह बढ़ता है। ओम शांति। तो आप सभी अपने डायरी में एक इंट्रोस्पेक्शन का पॉइंट और लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे कि मेरे उमंग उत्साह का आधार क्या है। विनाशी आधार है या अविनाशी आधार है? अल्पकाल का आधार है या सदाकाल का आधार है? अगर अल्पकाल का आधार है तो कभी वो चीज़ मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी सिचुएशन फेवरेबल होगी, कभी नहीं होगी। तो हमारी उमंग उत्साह का आधार सारी हलचलों से परे इस संगम युग पे अविनाशी प्राप्तियां हैं, गुण, शक्तियां, खजाने, जो किसी भी हाल में हमसे अब कोई छीन नहीं सकता। वो प्राप्त हो गई तो हो गई। बाबा ने आज की मुरली में एक बहुत ही प्यारा महावाक्य उच्चारण किया है, वो हमें अपनी डायरी में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना चाहिए। संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। जब इस महावाक्य पे हम गहराई से विचार करेंगे तो उस ज्ञान की गहराई में हम जा सकेंगे। हम ये सोच के देखें कि ज्ञान के सागर ने ये महावाक्य किस ऊंचाई से उच्चारा है, उनके मन में क्या भाव होंगे इस बात को कहने के। और हमें अपना जीवन इस बात का एक उदाहरण बना के दिखाना है। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं सभी? कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे जीवन का हर क्षण एक उत्सव है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ? ये बहुत बड़ा एक सेवा का साधन भी हो जाएगा। जिनके जीवन में हर क्षण उमंग गुस्सा होगा तो निरंतर सेवा भी हो जाएगी। वो अगले 3 मिनट योग के गीत के माध्यम से इस बात को और गहराई में ले जाएंगे कि मेरे जीवन का हर क्षण एक उत्सव है। और आप में से जो भी चाहे अपना वीडियो ऑन भी कर सकते हैं, वो चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है।
रोशन जहाँ है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ, मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। तो इस बात पे हम सबको अंतर्मुखी होकर पुरुषार्थ करना है कि संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, ये कैसे बने हमारे जीवन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी जो 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना अटेंशन रहता है। तो कई बार क्या होता है, जो मुख्य शत्रु है उसका अटेंशन रहता है, लेकिन बाकी थोड़ा 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 करके डाइल्यूट हो जाते हैं। तो 5 का परसेंटेज हम लिखें। पांचों का नाम लिख के कि सिर्फ एक दिन का भी चेक करें उसका कि हमारा कितना कितना अटेंशन उस पर रहा। उसके आगे नोट करेंगे, जैसे बाबा कहते हैं कि मोटे मोटे रूप में तो जीत लिया है, लेकिन जो उनके बाल बच्चे हैं, जो या जो उनका सूक्ष्म रूप है, वो क्या क्या हमारे सामने आता है, जिसको कि हमें अभी जीतना है, उसको भी नोट करते जाएंगे।
तो आज इस मास का तीसरा रविवार भी है, इंटरनेशनल योग भी है, तो श्रीकांत भाई जी हमें उसके लिए आगे गाइड करेंगे। तो सभी बहुत एकाग्रता से अपनी स्थिति को सेट करके बैठेंगे। ओम शांति। उमंगों के पंख लिए उड़ उड़ जाऊं संग तेरे, ओ बाबा उड़ उड़ जाऊं संग तेरे। उत्सव के रंग लिए खिल खिल जाऊं खुशियों में, ओ बाबा खिल खिल जाऊं खुशियों में।